तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैंने मैथ का और जीके जीएस के सिलेबस के बारे में बता दिया, जिससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, उसमें का हमको उम्मीद भी नहीं था। अभी आप देखिएगा जीके जीएस में तो 10K व्यू होने वाला है और सभी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और नीचे में अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं। तो आज बहुत सारे बच्चे का ये था, सर आप जीके और मैथ का बना दिए, एक रीजनिंग का ही वीडियो बना दिए। तो इसीलिए हम एक रीजनिंग का प्रॉपरली जो कहाँ से कितना पूछा जाता है, किस किस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा वीडियो आप लोग के लिए हम बना के लेके आ रहे हैं। बस आप इतना कर लीजिएगा, रीजनिंग में से बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात, रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन रीजनिंग इतना भी नहीं है इंपॉर्टेंट जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे एग्जाम में। रीजनिंग एक इजी चैप्टर में आती है और 2-4 चैप्टर है जिसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर आप 1-1 घंटा भी रोज़ अगर रिवाइज करते रहिएगा तो रीजनिंग में आपका काम हो जाएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस के बारे में। सिलेबस में मतलब सिलेबस कहने का मतलब किस किस से क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं है जो सिलेबस ही है, किस किस से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर बेस्ड एनालॉजी। लेटर बेस्ड एनालॉजी का मतलब हुआ अक्षर आधारित, मतलब अक्षर लेटर बेस्ड मतलब कोई अक्षर दे देगा ABCD, फिर आगे में BCD, तो आगे में उसके बाद क्या होगा इस टाइप से कुछ। फिर एक नंबर बेस्ड एनालॉजी हो गया जो 25, 28, 26, इसके बाद क्या होगा इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जीके बेस्ड भी एनालॉजी होता है जो कुछ दे देगा, कहीं का कैपिटल दे देगा 4 ठो, इसमें से एक कैपिटल नहीं रहेगा, बोलेगा इसमें क्या कैपिटल नहीं है। फिर आता है फिगरल एनालॉजी, फिगर के अनुसार दे देगा जो कौन सा फिगर इसमें भिन्न है या कौन इसमें अलग है, इस टाइप से दे देते हैं। फिर आता है लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, अक्षर आधारित वर्गीकरण, मतलब इसमें से कौन अलग है। मान चलिए 4 ऑप्शन दे देगा 25, 36, 49 और मान चलिए 20, इसमें से कौन सी अलग है। तो ये सभी रूट है, एक रूट नहीं है, इस टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है। तो इस तरह से फिर नंबर बेस्ड भी पूछ लेता है। फिर आता है सिमिलरिटीज, जिसे बोलते हैं समानता। तो समानता में क्या है, 4 समान है, एक अलग है। हो सकता है कोई 4 ऑप्शन दे देगा, 3 से डिवाइड होगा, एक डिवाइड नहीं होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आता है डिफरेंस, विषमता, इसमें से कौन सा अलग है। कोई एक सेम होगा, जैसे मान चलिए दे देगा अपोजिट टाइप का BY, CX, DW, एक दे देगा कुछ AF, तो इस टाइप से उसको हटाना है। नंबर सीरीज, जैसे दे देगा 11, 12, 13, 14, उसके बाद क्या आएगा, मतलब एक हम सिंपल बोल रहे हैं, वो एक अच्छा रूप में दे देगा। तो CBT 1 में जो है उतना हार्ड नहीं पूछता है रीजनिंग, लेकिन CBT 2 में थोड़ा अच्छा पूछता है, वो आपको हम सब बता रहे हैं और आप लोग बने रहिएगा। अभी तो ये सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है जो बहुत ही पढ़ना सबको है, क्योंकि इतना कुछ भास्ट नहीं है, चाहिएगा तो 1 महीना में पढ़ लीजिएगा अच्छा से, लेकिन उस सबको ज़्यादा अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल वही हुआ A से Z तक कोई सीरीज बना के दे देगा, उसको आपको सही करना है। उसके बाद मिक्स्ड सीरीज, मिक्स्ड टाइप से दे देगा, उसमें हो सकता है किसी में अपोजिट भी हो, किसी में ऊपर नीचे भी हो, किसी में 5 का 4 का अंतर भी उस तरह से दे देगा। फिर फिगर से, फिगर में भी फिर वही बात है, कौन सा आगे इसका आगे फिगर आएगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग, लेटर नंबर कोडिंग डिकोडिंग मतलब दे देगा क्या आपको ABCD इसके समान है CDEF, तो इस BCF का समान क्या होगा, इस टाइप दे देगा क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम लोग सैलोडिज्म पे। सैलोडिज्म पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मतलब सभी गाय भैंस है, सभी भैंस बकरी है, तो दे देगा क्या सभी बकरी भैंस है, क्या सभी गाय क्या बोले थे बकरी है, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। उसके बाद वेन डायग्राम दे देगा, राजधानी, फिर आपका घर, इस टाइप से कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। उसके बाद है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन भी क्वेश्चन बनता है, इस टाइप से बनता है, आपकी मामा की बेटी की फुआ की बहन आपकी कौन लगेगी, मतलब इस टाइप से ब्लड रिलेशन क्वेश्चन चिन्ह होता है। या आपका वो चिन्ह भी देता है मतलब @ का मतलब वो A@B मतलब AB की माता है, AC की नानी है, इस टाइप से। फिर उसका दे देगा A ब्रैकेट ये करके दे देगा, बोलेगा इसमें क्या हो सकती है, इस टाइप से। फिर डायरेक्शन डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। जब राम अपने घर से 200 किलोमीटर उत्तर की तरफ, फिर वहाँ से दायां मुड़ा 4 किलोमीटर, फिर बायां मुड़ा, तो अपने घर से कितनी दूर है, किस दिशा में है, इस टाइप से क्वेश्चन। फिर सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा खासा आता है रेलवे में, जो 5 लड़का वर्ग की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, राम श्याम के दाईं और दूसरी ये उसकी 5वीं, तो बीच में कौन, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछता है। फिर पजल की टाइप की क्वेश्चन आती है, जो पजल वाला रहता है, जो ये उसके ऊपर एक 8 ग्राउंड का घर है, राम सबसे नीचे, तीसरे पे जो है वो साइंस पढ़ाता है, इस टाइप से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, वो भी CBT 2 में तो अच्छा खासा पूछा जाता है। उसके बाद इनक्वालिटी पूछा जाता है, असमता, ये भी बहुत पूछी जाती है। फिर क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक कैलेंडर भी घड़ी और दिनांक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दिनांक बोल देगा 22 जनवरी 2010 को सोमवार था, तो 22 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बार बार। फिर मिरर इमेज भी पूछते हैं, दे देगा एक इमेज, बोलेगा इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। फिर आते हैं क्यूब डैश भी रहता है, फिर पेपर फोल्डिंग और कटिंग रहता है, पेपर दे देगा इसे मोड़ के, इसको मोड़ दिए यहाँ काट दे, फिर खुलेगा तो किस रूप से बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं।
फिर आते हैं हम लोग सेटलमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष भी पूछते हैं, ये बहुत बार पूछा गया। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेलवे का। कथन निष्कर्ष, कथन धारणा जैसे स्टेटमेंट एजप्शंस, कथन तर्क स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ये बहुत बार पूछे गए हैं। फिर काउज इफेक्ट, जो मान के चलिए जो नगर यहाँ पे बहुत सारा पानी जम गया है, नगर निगम को क्या करनी चाहिए, तर्क निष्कर्ष टाइप से क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, और अगर आप ये टॉपिक करते हैं इससे बहुत कितना वेटेज है वो भी हम बताने वाले हैं। आप लोग स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और नोट जरूर बना लीजिए, सब कुछ दिख रहा होगा आपको, नोट बना लीजिएगा तो आपको वो बेनिफिट करेगा। अब आता है पहला ऑड वन, जैसे ऑड चुनने के लिए आता है, इसे 4 क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे पूछ देगा क्रॉ, पैरोट, कॉ, इसमें से एक और पूछ देगा इसमें से अलग कौन सा है, या HFG, TPJ, FGH, इसमें से अलग कौन सा, इस टाइप से क्वेश्चन। इससे 4 क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हम लोग के बाद आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से भी 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद आता है अर्थमेटिकल क्वेश्चन, जिससे दे देगा 2 भागा 4 गुना 13 बराबर 55। तो इसमें से किस चिन्ह को चेंज करेंगे तो ये 55 हमको आ जाएगा, प्लस भागा 2 5 या माइनस गुना 3 2, इस टाइप से कुछ करके वो देगा। ये भी पूछता है 3 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसी सब का प्रैक्टिस करना है जो वहाँ टाइम नहीं लगे। रीजनिंग ऐसा नहीं है जो किसी को नहीं आता, सब बना सकता है, लेकिन टाइम इशू सबके साथ होती है। फिर कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आता है, वो बता ही दिए हैं पहले ही आपको। फिर नंबर और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे 12 16 18 20, तो बाद में क्या होगा, इससे भी 2 क्वेश्चन रहते हैं। फिर पजल से जो है CBT 1 में तो एक ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन CBT 2 में जो है भर भर के क्वेश्चन रहते हैं पजल सबसे। ये पजल, स्टेटमेंट, एमसन, ये सबसे भरे हुए क्वेश्चन CBT 2 में आपको मिलेगा। उसके बाद इससे भी हो गया कितना, 1 या 2 क्वेश्चन। अब आता है मिक्स्ड मिसलेनियस से, इससे 10 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें सभी मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपको डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड एजप्शंस, डिसीजन मेकिंग, या जंबल वर्ड्स, या स्टेटमेंट एंड कंडीशंस, डाटा एफिशिएंसी, इस सब से 10 क्वेश्चन लगभग में रहते हैं। तो ये सभी अगर आप टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग में कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं हो सकती, इस बात की 100% गारंटी है। और यही आपके सभी टॉपिक है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को पहले से ही मैथ और रीजनिंग का वीडियो बना दिए हैं, अभी आज रीजनिंग का भी वीडियो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रही हैं, इसलिए सभी को दिल से धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि अभी ड्यूटी भी जाना पड़ता है, फिर आपको बनाना भी पड़ता है, तो बहुत थोड़ा सा टाइम इशू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पढ़ते रहिए, ये सिलेबस सब कुछ नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना ही इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा, नहीं पढ़िएगा रिजल्ट कभी नहीं हो सकती। वो हम रहे या कोई भी क्यों नहीं हो, रिजल्ट कोई नहीं दिलवा सकता बिना पढ़े हुए। जय हिंद, जय भारत।